हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के संबंध में वीडियो की मांग छात्रों द्वारा की जा रही है। हालांकि पहले बहुत सारे वीडियो इसके संबंध में बनाए गए थे, लेकिन परिस्थितियां चेंज होती हैं और साथ ही साथ सिनारियो भी चेंज होता है, तो इस वजह से हम फिर से एक कट ऑफ का सेपरेट वीडियो लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित जो फाइनल मेरिट का इंतज़ार है छात्रों का खत्म हो चुका है और कुछ देर बाद ही आपको जो सारी चीज़ें हैं वो लॉजिकल तरीके से प्रस्तुत की जाएंगी। दोस्तों, कुछ विषयों में छात्रों के पसीने छूटे हैं और यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम तो कहीं पर काफ़ी ज़्यादा हाई भी रहने वाली है। दोनों परिस्थितियों में पसीने छूटेंगे। अगर काफ़ी कम गई तब भी और काफ़ी ज़्यादा गई तब भी। कम जाने का मतलब ये समझ रहे हैं कि किसी में कम चली जाएगी तब भी बहुत सारे छात्रों को निराशा होगी कि भाई उस सब्जेक्ट का ज़्यादा कम गया और इस सब्जेक्ट का ज़्यादा गया है। तो दोस्तों, इस संबंध में बताना चाहेंगे कि ये भर्ती पूर्णतः अभी जो है, जब अब तक के पूरे सिनारियों को अगर देखें तो ये विषयवार ही पूर्ण होगी। कॉमन मेरिट जैसा कोई सवाल नहीं है। अब विषयवार में दोस्तों एक कन्फ्यूजन मेरे भी दिमाग में है, क्योंकि अभी तक शासन स्तर से ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन जो हम पहले से परिपाटी देखते आए हैं उसमें यही है कि लैंग्वेज का एक ही टीचर होता है। और लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो हिंदी भी पढ़ाएगा, संस्कृत भी पढ़ाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाएगा। ये अपेक्षा की जाती है 6 to 8 में। तो लैंग्वेज का ऐसा टीचर रखा जाता है, मतलब लैंग्वेज का एक टीचर होता है और इसके बाद मैथ एंड साइंस का एक होता है और फिर इसके बाद आपका एसएसटी का एक टीचर होता है। वो हिस्ट्री भी पढ़ाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाएगा, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, मतलब कुछ थोड़ा बहुत नागरिक शास्त्र वगैरह आ ही जाता है 6 to 8 में। तो दोस्तों, अब इसमें क्या है कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के अलग अलग पेपर हुए हैं, तो क्या इनकी सेपरेट मेरिट बनेगी या कंबाइंड बनाएंगे? दोस्तों, कंबाइंड बनाएंगे तो मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि ऐसी सूरत में लैंग्वेज के जो भी टॉपर्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। हर एक लैंग्वेज के, उसमें किसी लैंग्वेज के ज़्यादा हो जाएंगे, किसी में कम हो जाएंगे। तो ऐसे में लैंग्वेज वाइज भी इस भर्ती के पदों को डिवाइड किया जा सकता है। और आप सभी जानते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत कम सीटें हैं। दोस्तों, कम सीटें हैं तो इस वजह से आपको थोड़ा सा निराशा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैंने कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करके बनाया है और आपके कमेंट्स भी मैंने लगातार वॉच किए हैं और इस वजह से इस अंजाम तक पहुंचे हैं कि दोस्तों यूआर की मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। और यूआर का मतलब ये है कि उसमें ओपन टू ऑल है। यूआर में ओबीसी का टॉपर जाएगा, एससी का जाएगा, एसटी का जाएगा, अगर उसने यूआर के जो है कट ऑफ को क्रॉस किया है। ठीक है दोस्तों, और क्रॉस कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगभग 4 गुने कैंडिडेट पास हुए हैं यूआर की अपेक्षा ओबीसी में। यहाँ वर्गवार दोस्तों अनारक्षित के 8000 कैंडिडेट हैं और ओबीसी के लगभग 24,000 हैं, तो 3 गुना छात्र पास हैं। लेकिन अनारक्षित में ईडब्ल्यूएस भी अगर काउंट कर लें तो ये 12,000, लगभग 2 गुने तो हैं ही। एससी के 5,729 और एसटी के 98, कुल 42,066 छात्र पास हुए हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हिंदी सब्जेक्ट के 13,198 छात्र उत्तीर्ण हैं और दूसरे नंबर पे है सोशल साइंस, जिसमें 10,428 और मैथ एंड साइंस में 7,601, जबकि अंग्रेजी में 4,898 और संस्कृत में 5,941। ये सेकेंडरी लैंग्वेज होती है संस्कृत या इंग्लिश, इस वजह से इसमें थोड़े से कैंडिडेट हिंदी की अपेक्षा लगभग आधे से कम पास हुए हैं। तो अब दोस्तों हम कट ऑफ पर सीधे चलते हैं, ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ एंड साइंस की कट ऑफ। दोस्तों, कट ऑफ अगर किसी की सबसे कम देखने के लिए मिलेगी तो वो मैथ एंड साइंस की रहेगी और मेरे हिसाब से 72 से 73 यूआर का जो भी कैंडिडेट अगर इसके प्लस उसके गुणांक हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से संभावित है। अगर ओबीसी की हम यहीं पर बात कर लें तो 71 और 72 प्लस वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी वाले कैंडिडेट 69 से 70 प्लस वाले यहाँ पर सेफ रहेंगे और 67 से 68 जो एसटी कैंडिडेट हैं वो मैथ एंड साइंस के अंतर्गत सेलेक्ट हो सकते हैं।
और दोस्तों EWS की बात करें तो 71.5 से 72 यानी कि 71.8 के बीच वाले जो कैंडिडेट हैं या इनसे ऊपर, ये EWS के छात्र यहाँ पर मतलब पूरी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। PH और एक्स आर्मी जैसे जो स्पेशल रिजर्वेशन हैं, इनमें 66, 67, 65 प्लस ये सब मेरिट जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर मेरिट को डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एकेडमिक्स हमको किसी की नहीं पता है कि एकेडमिक कितनी है। तो हम फाइनली क्या करते हैं कि एकेडमिक को एज इफ जो है इक्वल मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करके, और फिर एडजस्ट करते हैं फाइनल कट ऑफ को। SST की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें भले ही आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरिट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों SST में जिसने दागे हैं तो उसके नंबर कायदे से आए हैं, क्योंकि जो पार्ट फर्स्ट था वो कहीं ना कहीं SST जैसा ही था और SST उनका सब्जेक्ट भी मिल गया। तो ऐसे में उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है और आप देख भी सकते हैं कि 10,428 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। तो ऐसे में 73.5 से 75 तक ये मेरिट जा सकती है UR की SST में। और OBC की बात करें तो 72 से 73.5 प्लस कैंडिडेट OBC वाले ये सेफ रहने वाले हैं। SC की बात करें तो 70.8 से 72 के बीच वाले SC कैंडिडेट SST में क्वालिफाई कर जाएंगे। और ST की अगर हम बात करें तो 68 से 70.5 तक वाले ये जो है SST में सफल हो जाएंगे। EWS की बात करें तो 71.8 से 72.5 तक वाली ये कैंडिडेट EWS से क्वालिफाई कर सकते हैं। PH और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 67.5 से 70 तक वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेफ माने जा सकते हैं। दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा मेरिट रहेगी तो वो हिंदी की रहने वाली है, और इसमें दोस्तों 74.5 से 76.8 प्लस मेरिट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदी की सेपरेट जो है अगर ना बनाई गई मेरिट, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, तो ये और भी ज़्यादा जाएगी। मतलब सेपरेट मेरिट मतलब लैंग्वेज की अगर सेपरेट मेरिट ना बनाई गई, मेरे कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज का उन्होंने कॉमन ही कर दिया कि भाई 300 सीट हैं या 400 सीट लैंग्वेज की हैं और हम इनमें से दे रहे हैं, और लैंग्वेज में उन्होंने कैटेगराइजेशन हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश का नहीं किया, तो ये आपकी जो फाइनल है वो 76 प्लस जा सकती है। क्योंकि दोस्तों हिंदी, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में 120 प्लस नॉर्मल कैंडिडेट्स के भी आए हैं। 120, 25, 30, 35, 40 तक यहाँ पर 130, 35 और 140 तक यहाँ पर कहेंगे तो हिंदी में उन्होंने अच्छे खासे स्कोर किए हैं, मतलब ओवरऑल। तो 125-30 तो आराम से, तो मैंने 125 ही माना है। अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर दोस्तों 50 अंक सीधे से गुणांक में बन जाते हैं। अगर वर्स्ट सिनारियो में देखा जाए तो क्या उसके 25 भी नहीं गुणांक बनेंगे एकेडमिक से, 25 भी बन जाता है तो 75 प्लस यहाँ पर दोस्तों हिंदी का कट ऑफ बैठता है। तो 75 प्लस वाले ही अपने आप को UR के अंदर सेफ रखें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों OBC और SC के छात्र काफ़ी ज़्यादा फाइट करके जाएंगे हिंदी में या हर एक सब्जेक्ट में, तो आपकी कट ऑफ और भी बढ़ जाएगी। OBC की अगर हम बात करें तो 72 से 74 प्लस वाले हिंदी में सेलेक्ट मान सकते हैं अपने आप को। SC वाले 70 से 72, ST वाले 69 से 71, EWS 72.5 से 74 प्लस, और PH एक्स आर्मी जो है 69 से 71 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी में अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। दोस्तों संस्कृत की अगर हम बात करें तो 75 से 77 प्लस आपकी संस्कृत की मेरिट रहने वाली है। OBC चूंकि संस्कृत में कम पोस्ट रहेंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन होगा तो हिंदी में सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है और मातृभाषा भी है, और देखा जाए तो ज़्यादातर शिक्षण मातृभाषा में करने की बात कही जाती है। तो ऐसे में इसकी जो पदों की संख्या वो ज़्यादा रह सकती है, लेकिन संस्कृत के पद कम रह सकते हैं या इंग्लिश के भी पोस्ट कम रह सकते हैं, तो ऐसे में इनकी मेरिट भी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन इंग्लिश और संस्कृत में अपेक्षाकृत कम कैंडिडेट पास हैं, तो इस वजह से जो संस्कृत की मेरिट है वो हिंदी से डाउन जाएगी 74-75। मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, अगर 76 हिंदी की जाएगी तो 74, 74.5 तक संस्कृत वाला सेलेक्ट हो जाएगा। OBC की बात करें तो 73.5 से 75 के बीच सारे कैंडिडेट जो है वो अपने आप को सेफेस्ट जोन में मान सकते हैं। 72 से 74 SC के कैंडिडेट, ST के कैंडिडेट 71 से 73 प्लस, EWS वाले 73 से 75 प्लस अपने आप को सेफ मान के चलें। PH और एक्स आर्मी के 70.5 से 72.5 के बीच, और इंग्लिश की फाइनली अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 72 प्लस
73, 74 ये सारे कैंडिडेट जो है अपने आप को मानकर चलें। अगर दोस्तों बहुत सारी अनियमितताओं जैसी चीज़ें अगर भी होती हैं तो वर्स्ट सिनारियो जो होगा वो ये होगा कि 74 प्लस इंग्लिश की जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी तो 74 जाएगी यूआर में, अन्यथा 72 प्लस यूआर वाले अपने आप को सेलेक्ट मान सकते हैं अगर इंग्लिश की सेपरेट बनाते हैं मेरिट। 71 से 73 प्लस वाले इंग्लिश में सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। 69 से 71 एससी, एसटी का 68 से 70, ईडब्ल्यूएस का 71.8 से 73.5 तक और पीएच का 70 प्लस जो कट ऑफ है वो रह सकता है। दोस्तों ये सारा का सारा जो भी कट ऑफ आपको बताया गया है प्योरली ये जो है संभावित है। अगर यहाँ पर दोस्तों फेयर तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं तो अवश्य ही, क्योंकि संशोधित रिजल्ट में पीएनपी ने दावा किया है कि सारी अनियमितताओं को हमने गायब किया है, तो ऐसे में थोड़ी सी कट ऑफ कम भी जा सकती है। जो मैंने बताया है अगर किसी का एकाध गुणांक कम है तो वो अपने आप को क्षुब्ध ना कर लें, चूंकि मैं फाइनल यहाँ पर मेरिट नहीं बता रहा हूँ कि बस इतना डेडलाइन ही है, लेकिन ये है कि ये डेड श्योर है। जिनका इस कट ऑफ के ऊपर है अपने आप को 100% वो फ्री मान सकते हैं, बशर्ते इसमें धांधली ना हुई हो। एक कंडीशन ये लग जाती है, क्योंकि दोस्तों धांधली का पैमाना कोई नहीं जान सकता है और वो पत्ते तभी खुलते हैं, ताश के पत्ते, जब यहाँ पर गेम शुरू हो जाता है। गेम शुरू होने का मतलब जब आपका फाइनल जो रिजल्ट का लिस्ट है वो आ जाएगा, तब पता चलेगा कि अवश्य यहाँ पर कुछ गड़बड़ झाला हो गया, अन्यथा इतनी मेरिट ना जाती। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।